जिस देश में गौ माता और बेटी का रक्त बहेगा, वो देश अपनी उन्नति कभी नहीं कर सकता है जीवन में। वह अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त, कितना भी पूजा पाठ हवन हो जाए, कोई कीमत नहीं उस अनुष्ठान की। बेटियों को जन्म लेने दीजिए मेरे भाई। आज सरकार ने पाबंदी लगा दी है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे रात के अंधेरों में दरवाजे बंद करके चोरी छिपे आज भी गर्भपात हो रहे हैं। ध्यान रखना, आज भी भ्रूण हत्या हो रही है, आज भी कन्या भ्रूण को मारा जा रहा है। जन्म लेने से पहले उन्हें कुचला जा रहा है, उन्हें जीवन नहीं दिया जा रहा है। सड़कों पर आए दिन भ्रूण पड़े रहते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अखबारों में आप पढ़ते हैं सरकार पाबंदी लगा देती है, लेकिन आज भी ये पाप पनप रहा है। वो दुख तो मुझे इस बात का है कि ये पाप अनपढ़ लोगों की झोपड़ियों में ही नहीं, पढ़े लिखे की कोठियों में भी यह पाप पनप रहा है। महाजन कही जाने वाली कौम वह भी इस अपराध और पाप में लिप्त है। चोरी छिपे गर्भपात हो रहे हैं खुले, हम ध्यान रखना। मान्यवर, पानी छान कर पीते हो, आलू नहीं खाते, जमीकंद नहीं खाते, रात्रि में भोजन नहीं करते, गर्भपात कराते हो। ध्यान रखना। कुछ गांव के लोगों की ये मान्यता है कि 1 माह 2 माह 3 माह का गर्भ, उसमें आत्मा नहीं होती है, वह मांस का लोथड़ा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। विज्ञान भी कह रहा है और धर्म भी कह रहा है, गर्भाधान के 7 दिन बाद उस मांस के पिंड में जीव का निवास हो जाया करता है। और यदि आप गर्भपात करा रहे हैं, जानबूझकर करा रहे हैं, प्राकृतिक रूप से हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर करा रहे हैं तो मान कर चलो आप सैनी पंचेंद्री मनुष्य की हत्या कर रहे हैं, आप हत्यारे हैं, आप धार्मिक नहीं हो सकते। और मैं तो सरकार से और देश के कानून से निवेदन करता हूं कि जन्म लेने के बाद किसी मनुष्य की हत्या करो तो जो सजा मिलती है वही जन्म के पहले हत्या हो तो भी वही सजा उस आदमी को मिलना चाहिए, उस महिला को मिलना चाहिए, उस डॉक्टर को मिलना चाहिए। ये क्या बात है कि जन्म के बाद मारो तो अपराध, वही सजा, कानून एक सा होना चाहिए। गर्भपात के लिए इस सुनियोजित तरीके से हत्या की जाती है एक बच्चे की, ध्यान रखना। गर्भपात को व्यवसाय बना दिया। गर्भपात एक दंडनीय अपराध है, इसे व्यापार मत बनाइए, ध्यान रखिए। एक अबोध सा बालक जो मां की कोख में आता है, दुर्भाग्य इस देश का। हमने तो ये सुना था कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन गर्भपात कराने वाली मां ने यह साबित कर दिया कि माता भी कुमाता हुआ करती है। मान्यवर, एक अबोध मासूम एक बच्चे का हत्या करा दी जाती है, जांच होती है, पता चलता है कि इसमें कन्या है, लड़की है। गर्भपात कराने कोई नारी तैयार हो जाया करती है। मान्यवर, क्लिनिक में पहुंच जाते हैं, पति साइन कर देता है, पत्नी तैयार हो जाती है, और एक डॉक्टर चंद रुपयों के खातिर इस इंसानियत की हत्या करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, बड़ा गंभीर विषय लेकर आया हूं। आज समाज में बुराई पनप रही है, हर समाज में, हर कौम में, हर जाति में, पढ़े लिखो हो या अनपढ़ हो, सब जगह ये पाप पनप रहा है गर्भपात का। एक तरफ तो ये समाज गर्भ कल्याणक को अर्घ चढ़ाती है, एक तरफ तो ये समाज गर्भ कल्याणक की पूजा करती है, और दूसरी तरफ गर्भपात भी कराती है। ध्यान रखिए। मान्यवर, एक अबोध बच्चा
हथियार ही मारनहार हो रहे हैं। वह महिला लेट जाती है स्ट्रेचर पर, धारदार हथियार उसके गर्भ में डाले जाते हैं, एक कैंची जाती है। वो बच्चा जो मां की कोख में लिपट रहा है मां से, किसको आवाज लगाए, किसे चिल्लाए, किसे पुकारे, कहां न्याय की बात करे, कहां धर्म की बात करे। वह तड़पता है, भयभीत है। धारदार चाकू और कैंची जाते हैं, गर्भ में उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। वह चीखता है, वह चिल्लाता है, वह मां, लेकिन ऐसी पत्थर दिल मां उसे अपने गर्भ की औलाद की चीख सुनाई नहीं देती। ध्यान रखना, धारदार हथियार से गाजर मूली की तरह उस बच्चे को काट करके एक नली के माध्यम से टुकड़े टुकड़े करके उसे धरती में पटक दिया जाता है। ऐसा बीभत्स रूप, ये गर्भपात हो रहा है या कोई बूचड़ खाना है, ये क्लिनिक है या बूचड़ खाना है। एक अबोध बच्चे को मार डाला, 3 हत्यारे, ध्यान रखना 3 हत्यारे हैं। पहला हत्यारा वो बाप जो अपनी पत्नी को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करता है। दूसरी हत्यारिन वो मां जो बेटे की चाहत में बेटी की हत्या करवा दिया करती है। और तीसरा हत्यारा वो डॉक्टर जो जीवन में उसने जीवन दान देने की कसम खाई थी, चंद रुपयों के खातिर वह जीवन ले रहा है। हत्या, अरे डॉक्टर तो वो होता है ईश्वर के समान होता है, वैद्य ईश्वर के समान होता है। डॉक्टर जो मरती हुई चेतना में प्राण फूंका करता है उसे डॉक्टर कहा जाता है। ये कैसा डॉक्टर है जो जान ले रहा है। चंद ध्यान रखना, हत्यारे डॉक्टर, इस हत्या से तेरे सूटकेस में पैसे तो आ जाएंगे और इन हत्या के खून के दाग में रंगे हुए ये तेरे पैसे तुझे साधन तो देंगे मगर शांति छीन लेंगे तेरी। ध्यान रखना, डनलप के गद्दे तो होंगे लेकिन एक दिन होगा जब नींद को आंख तरसेगी। अरे पानी तो होगा, प्यास तरसती रहेगी एक एक बूंद पानी को। एक बात याद रखिए, कोई भी डॉक्टर यदि इस तरह का कार्य करता है, मैं सोचता हूं वो डॉक्टर नहीं, वो हत्यारा हुआ करता है, वो खूनी हुआ करता है। एक अबोध बच्ची को मार डालना, जन्म लेने से पहले उसका जीवन छीन लेना। एक बात याद रखना, मान्यवर, मां का हृदय तो मक्खन की तरह मुलायम होना चाहिए। मां का हृदय ग्रेनाइट की तरह क्यों हो गया? मैं समाज के कर्णधारों से निवेदन करूंगा, समाज के प्रमुख से निवेदन करूंगा, तुम्हारे मंदिरों में एक तख्ती लगी रहती है। मैं जिस मंदिर में जाता हूं कोई ना कोई कानून बना हुआ है। कोई कहता है यहां पंचामृत मत करना, कोई कहता है फूल मत चढ़ाना, कोई लिखता है यहां करना ही पड़ेगा। धत तेरे के ऐसे ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं, ऐसा लगता है कि यार अब तो मंदिरों में भी वीजा बनवा के जाना पड़ेगा, उनके नियम पालन करना पड़ेंगे। मंदिरों में बोर्ड लगा रखे हैं, एक कहता है करना जरूरी है, दूसरा कहता है कोई जरूरी नहीं है, ये हमारी आमनाए का मंदिर है। बाहरे मुंबई के हाल लगाओ, मैं नहीं निकलवाऊंगा, कोई जो लगाना है लगाओ, मुझे क्या लेना देना। लेकिन एक बात कहता हूं, आप ये दकियानूसी नियम बनाते हैं मंदिरों में बैठ करके। आप कहते हैं यहां केसर नहीं चढ़ेगा, यहां दूध नहीं चढ़ेगा, यहां फल नहीं चढ़ेगा। आपने कहीं ये लगाया है? मैंने आज तक किसी मंदिर में ये नहीं देखा जिसमें ये लिखा हो कि जो शराब पीते हैं वो मंदिर में नहीं आएंगे। किसी मंदिर में मैंने लिखा नहीं देखा, आज तक मैंने लिखा नहीं देखा। जो पान मसाला गुटखा सिगरेट पीते हों उन्हें भगवान का अभिषेक करने का अधिकार नहीं है, किसी मंदिर में नहीं देखा। एक नियम बना दीजिए,
कि जिन घरों में गर्भपात होते हैं उन्हें भगवान का अभिषेक और पूजा करने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें इंदिन रानी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और जिसने जानबूझकर गर्भपात कराए हो वो मुनियों को आहार देने के योग्य नहीं हुआ करते हैं। ऐसे हत्यारों को, महाराजों को आहार नहीं देना, ये नियम क्यों नहीं बनाते मेरे भाई? बताइए, ये नियम की तख्ती क्यों नहीं लगी तुम्हारे यहां? एक आदमी शराब पिए, लाखों की बोलियां ले ले तो माला पहनाई जाती है, वाहरे आदमी स्वागत किया जाता है, पगड़ी पहनाई जाती है, चाहे उसका चरित्र कितना भी खराब हो। ध्यान रखना, बात कड़वी है, बुरी लग रही होगी आपको, लगती रहे, परवाह नहीं करते। और तुम्हें बर लग भी जाए बुरा तो मेरे बाप का तुम बिगाड़ क्या लोगे? ये बताइए। लग गई बुरी तो लग गई, यदि बुरी लग गई है तो बुरी मान करके मत बैठना, इन परंपराओं को बदलने का प्रयास करना अपने जीवन में। ध्यान रखिए, मान लेना। पीड़ा है हृदय की, क्या हो गया इस देश को? जिस नारी की पूजा होती है उसकी खुलेआम हत्या हो रही है, जीने नहीं दिया जाता उसको। मान्यल, बेटियों ने बहुत इतिहास बनाए हैं, बेटियों ने बहुत कुछ किया है। यदि बेटियों का सम्मान नहीं होता ना इस देश में, तो अपने देश को भारत बाप कहा जाता, लेकिन अपने देश को भारत माता कह करके बुलाया जाता है। जननी और जनक का सम्मान, किन बेटों के खातिर अपनी जिंदगी लगाते हो? मैंने सुना है कि जैन समाज में ऐसा नियम है कि किसी के घर में कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसके परिवार को कितने दिन का पातक लगता है? बोलो। बच्चों को याद है 6 महीने का लगता है, यानी मर कोई रहा है, भुगत कोई रहा है। वो मरा फांसी लगा के, समाज 6 महीने को पूजा पाठ नहीं कर सकती, मुनि को आहार नहीं दे सकती है, इंदिन रानी नहीं बन सकती है। मरने वाला मर गया, जीने वाले भुगत रहे हैं। ध्यान रखना, मैं नहीं कहूंगा ये परंपरा तोड़ दो, मैं तो कहता हूं कि यदि किसी के घर में कोई आत्महत्या करता है और 6 महीने का पातक लगता है तो मैं पुलक सागर कह रहा, एक नियम ऐसा बनाओ कि कोई जानबूझकर गर्भपात कराए तो उसे जिंदगी भर का पातक लगना चाहिए, आजीवन पातक लगना चाहिए, जीवन भर के लिए उसे धार्मिक क्रियाओं से वंचित कर देना चाहिए। कैसे जैन हैं हम, कैसे ब्राह्मण हैं हम, कैसे क्षत्रिय हैं हम? हमने तो जीवन दान देने की कसम खाई है, हमने तो जियो और जीने दो के सूत्र पढ़े हैं। हमें तो बचपन से ही कहा गया है चीटी पर पैर मत रखो, ये पाप हुआ करता है। हमें बचपन से सिखाया गया अनछना पानी मत पीना। हमें बचपन से सिखाया गया कि सूरज ढलते ही रसोई घर बंद हो जाना चाहिए, जब तक सूर्योदय ना हो मुंह में एक अन्न का दाना भी नहीं डालना। हम उस वंश के लोग इस गर्भपात पर कैसे आ गए थे? कहा जाता है ना कि तीर्थंकरों को बेटियां नहीं होती, लेकिन मेरे ऋषभदेव को बेटियां हो जाएं, ये तो व्यवस्था के खिलाफ काम था। लेकिन मेरे ऋषभदेव को यदि बेटियां हो जाती हैं तो पहली बार इस धरती पर नारी की शिक्षा का अभियान, नारी शिक्षा के नारे को कोई बुलंद करता है तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव करते हैं कि नारी को समान अधिकार मिलना चाहिए। एक समय था जब नारी को पढ़ने लिखने स्कूल में नहीं भेजा जाता था। ऋषभदेव ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बिठाकर अंक विद्या और शब्द विद्या देना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा कि नारी शिक्षित होना चाहिए, नारी को सम्मान बराबर मिलना चाहिए, नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए।